गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप अपने परिवार के साथ अपने सपनों को जीना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई थी, इतनी बारिश हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हर तरफ। तो जैसे मैं सुबह उठी, बारिश बारिश, है ना। तो आप देखोगे बारिश के दिनों में ना आपके घर पे काम जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गंदगी होती है ना, चारों तरफ आपको गंदा ही दिखेगा। इस तरीके से देखो, बालकनी में ना पूरे पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी जम जाते हैं, बारिश की वजह से पानी जम जाती है। तो इस तरीके से मैं दिखा रही थी बालकनी की जो हाल है। फिर सुबह की शुरुआत मेरी होती है गर्म पानी से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो कि मैं सुकून से पीती हूँ। उसके बाद में कोई भी अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो कभी वो प्लेन गर्म पानी होता है, कभी जीरा वाटर पी लेती हूँ, कभी मेथी वाटर पी लेती हूँ, या फिर अजवाइन वाटर पी लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं चेंज कर कर के पीती हूँ। तो अभी का जो समय होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही सुकून का टाइम होता है, क्योंकि बच्चे अभी फ़िलहाल सो रहे होते हैं। तो मैं पहले प्लान आउट कर लेती हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या प्रोडक्टिव, जो भी मेरी रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद में फिर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी कर ली, और इसी बीच ना मैं सब्ज़ी वगैरह चॉप करके और उसको मैं डाल दी थी, ताकि साथ साथ ना सब्ज़ी भी बन जाए, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में मेरी बेटी को स्कूल भी जाना होता है, हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना होता है। साथ में आपकी क्लीनिंग की भी बहुत सारी जो काम है वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और आटा भी मैं लगा दी थी, और साथ के साथ में एक्सरसाइज भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि साइड में सब्ज़ी अपना बनते रहेगा, और किचन की जो क्लीनिंग है आज वो क्लीनिंग मैं साथ में करती रहती हूँ। इस तरीके से ना थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हाथ के हाथ में ना आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे जो आपका फैलावा है हटाते जाओगे, तो समय जो आपका है ना वो कम लगेगा। वरना एक बार में जैसे आप बनाओगे खाना, दूसरी बार में आप फिर उसको साफ़ करोगे, तो इसमें ना हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी जो काउंटर टॉप था उसको मैं हाथ के हाथ ना जल्दी जल्दी से मैं साफ़ किए जा रही थी। एक कपड़ा भिगा के पहले मैं उसे पोंछ देती हूँ, फिर सूखे कपड़े से मैं उसे पोंछती हूँ। तो जितना भी सामान है ना, एक बार मैं सारे सामान में एक बार हाथ फेर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि चीज़ें ठीक ठाक साफ़ सुथरी दिखती है। नहीं तो एक बार आप जाओगे ना साफ़ करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और बारिश के दिनों में क्या होता है ना कि आप भी नोटिस करोगे कि चीज़ों पे पता नहीं क्या सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगता है, फंगस या क्या, मुझे खुद को नहीं समझ में आता। तो अगर उससे ना अपनी चीज़ों को सेव करना है तो आप वही कर सकते हो कि उसे हमें रेगुलर बेसिस पे चीज़ों पे अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो मिक्सर था उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि उस पे हल्का-फुल्का जो भी गंदगी वगैरह जमा हो सब वो क्लीन हो जाए। उसकी वायर को मैं एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि वायर ना अगर आप पोंछते नहीं रहोगे ना तो फिर वाइट-वाइट सी हो जाती है, फिर वो बड़ा ख़राब सा लगता है मुझे। फिर मैं अपना इस तरीके से आप क्लीनिंग करते रहोगे ना तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। इन नहीं तो एक दिन आप लेके बैठोगे पूरे घर की सफाई, तो पूरा दिन निकल जाना है, लेकिन आपकी सफाई कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। तो इस तरीके से मैं इस मिक्सर जार को पोंछ ली हूँ, और उस जो काउंटर टॉप है सबको थोड़ा-सा पोंछते जा रही हूँ। थोड़ा-सा ना पानी में आप जैसे गर्म पानी में नमक ऐड कर दो, और उसमें जो कपड़ा है ना डिप करके और उससे भी पोंछते जाओगे, तो उससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। साथ में जो टाइल्स है ना, टाइल्स पे भी मैं हाथ मारते जाती हूँ कि वो टाइल्स भी थोड़ा साफ़-सुथरा सा लगे, क्योंकि एक दिन में तो वो साफ़ होना नहीं है। एक दिन में अगर उतना टाइम भी बच्चे नहीं देते हैं ना कि आप उसकी क्लीनिंग एक दिन में कर लो, है ना? तो इस तरीके से आप सफाई करोगे। फिर गैस गैस का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। बस मुझे
उसकी सफाई करनी थी। तो मतलब 2-3 दिन पहले मैं इसकी सफाई की हुई थी, तो मैं डेली उस पे है ना मतलब सर्फ़ वगैरह से सफाई नहीं करती डेली। मैं उसको गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ डेली बेसिस पे। 2-3 दिन में फिर मैं उसे अच्छे से मतलब सोप वगैरह लगा के अच्छे से सफाई कर देती हूँ। फिर एक दिन में ना एक बार मैं सारे सामान को हटा के अच्छे से उसको पोंछ देती हूँ चारों तरफ। जो भी है ना ये बर्तन के छोटे स्टैंड वगैरह होते हैं साइड में रखे हुए सिंक के पास, तो सबको मैं हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि जो भी कोने में मतलब गंदगी वगैरह हो सब क्लीन हो जाए। क्योंकि बारिश में तो और भी ज़्यादा वो होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सीलन टाइप सी होती है, पानी सी। तो इस तरीके से आप हाथ मारते जाओगे ना गीले कपड़े से सूखे कपड़े से, फिर तो मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन भी रहता है और थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन रहता है किचन का। एंड किचन ऐसी जगह है जहाँ आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि वहीं से हमारी चीज़ें बनती है, हमारे पेट में जाती हैं, बच्चों के पेट में जाती हैं। तो अगर किचन साफ़ आपका नहीं रहता है, तो फिर वही है कि ना 50 तरीके की बीमारियाँ फैलनी है। तो और स्पेशली बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा इंसान को है ना साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये यही वो टाइम होता है फ्रेंड्स जब लोग ना मतलब बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। क्यों? गंदगी की वजह से, है ना? और इस तरीके से जो भी है मैं सारे बर्तन हटाकर दिन में एक बार तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। और टाइल्स वगैरह मैं एक बार अपना हाथ उसमें लगा लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगे। और रात में एक बार मैं खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद में एक बार मतलब मतलब हल्का कपड़ा गीला करके, इतना मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती, बस मैं एक बार सफाई कर देती हूँ, ताकि उसमें मुझे फिर ज़्यादा मेहनत ना लगे, है ना? तो इस तरीके से मेरी सफाई चलती है। उसके बाद मैं थोड़ी-सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो ये है ना फ्रेंड्स कि आप जब अपने घर को सँभालती हो ना, तो आप एक पूरा संसार सँभालती हो, है ना? तो इस मतलब इस वीडियो में वही चीज़ मैं दिखाना चाही हूँ कि एक जो गृहिणी होती है, एक होम मेकर होती है, एक हाउसवाइफ़ होती है, उस पे कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, है ना? तो उसके ऊपर एक पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। एंड उससे उस पे ही डिपेंड करता है कि उस फैमिली में रिश्ते कैसे हैं, है ना? आपसे कितने लोग जुड़े हैं, कैसे लोग जुड़े हैं, सारी चीज़ें उस पे निर्भर करती है। तो आप पे जब सारी चीज़ें निर्भर करती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार बन के, पॉजिटिव बन के अपनी ज़िम्मेदारियों को खूबसूरती के साथ निभाना चाहिए। और आपके जो छोटे-मोटे सपने हैं या बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, उन सबको आपको पूरा करना ज़रूर चाहिए, है ना? तो जो भी आपका सपना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक होम मेकर हो, हाउसवाइफ़ हो, तो अपने सपनों के पीछे नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकती? आप हर वो चीज़ कर सकती हो, आप में ऐसी ताकत होती है, जो आप खुद पहचान नहीं पा रही हो। आपको बस पहचानने की ज़रूरत है ना? इसलिए तो भगवान मतलब ईश्वर के ज़माने से जो है ना, स्त्रियों को सबसे आगे माना गया है। क्यों? क्योंकि उनमें मतलब जितनी शक्ति होती है ना, वो किसी में नहीं होती। तो अपनी शक्ति को पहचानो और बस आगे बढ़ते चलो। इस तरीके से मेरी जो किचन की क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब मतलब काउंटर टॉप वगैरह मैं क्लीन कर ली थी, टाइल्स वगैरह सारे चमका लिए थे मैंने। उसके बाद मैं झाड़ू लगा के किचन में एंड उस पे मैं पोछे लगा लूँगी। और इस तरीके से ना मतलब किचन नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, तो उसमें आपको क्लीनिंग थोड़ा सारे डब्बे वगैरह हटा के करने पड़ते हैं। और एक तरीके से ये सही भी होता है, क्योंकि अगर मॉड्यूलर वाली जो किचन होती है ना, उसमें क्या होता है कि कॉकरोचेस वगैरह सारे अंदर कैबिनेट में घुसे होते हैं। तो उनकी सफाई तो आपको करना, एक तो उसे साफ़ करना बड़ा टाइम टेकिंग होता है, दूसरी अगर आप सफाई नहीं करते हो तो उसमें कॉकरोच की इश्यू तो होनी ही होनी है। वैसे इसमें मतलब हमारे साइड से तो कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं करा सकती इस फ्लैट में। तो जो भी है जैसा है उससे ही क्लीन रखना हमारी ज़िम्मेदारी है ना? तो आप ये ना सोचिए हमारा घर ऐसा है, हमारा घर वैसा है तो कैसे क्लीन करें, ऐसे क्लीन करें।
आप जैसे भी घर में रहते हो उसे क्लीन रखें, साफ़ रखें, सुथरा रखें, है ना? साफ़-सफ़ाई से एक तो आपको जो आपकी जो माइंड है वो बहुत ही शांत रहेगी, आपको अच्छा फ़ील होगा। दूसरा बोलते हैं कि साफ़-सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है, उससे बरकत होती है ना? तो इस तरीके से मैं अब पोछा लगा देती हूँ। मैं सारे डब्बे निकाल-निकाल के डेली पोछा नहीं लगाती फ्रेंड्स, इतना तो नहीं टाइम होता। तो वीक में 1 या 2 बार मैं सारे जो नीचे डब्बे होते हैं ना, उसे सबको निकाल के मैं और फिर पोछा लगा देती हूँ। और नहीं तो फिर मैं थोड़े बहुत जो बाहर-बाहर के होते हैं ना, उनको निकाल-निकाल के और फिर वहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। और डेली-डेली मैं ये जो डंडा वाला पोछा होता है ना, वो यूज़ नहीं करती। वीक में 2-3 बार मैं हाथ से भी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जो कॉर्नर-कॉर्नर में होता है ना किचन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, तो उसे ना आप हाथ से क्लीन करोगे तो वो ज़्यादा सही होता है। इस तरीके से मेरी किचन की सफाई हो गई थी, रूम में मैं झाड़ू वगैरह लगा दी थी, वो सारी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब बैक टू बैक चलती रहती हैं, बीच में बच्चों का उठना, बीच में उनका ये चलना, तो नहीं हो पाता। इसी बीच हमारी जो मास्टर बेडरूम की जो पाइपलाइन थी ना, वो ख़राब हो चुकी थी, तो उसको बनाने के लिए प्लम्बर भी आ गए थे सुबह-सुबह। तो वही मैं बनवाने में लगी हुई थी, टेरेस पे जाना पड़ा था मुझे। तो वही हमारा ना बहुत पानी लीक कर रहा था, और वो जो पार्किंग एरिया है ना बेसमेंट में, वो कलेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मतलब प्रॉपर टैप में भी वाटर नहीं आ रही थी, तो उसे बनवाना भी बहुत ज़रूरी था, है ना? फिर उसके बाद मैं रूम में आ जाती हूँ, और जो थोड़े-मोड़े बुक्स एंड कॉपीज़ बेटी जो इधर-उधर करके जाती है ना स्कूल, उसे मैं ठीक करती हूँ। क्योंकि रूम आप कितना भी साफ़ कर लो ना, अगर बच्चे हैं तो फिर वो चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर करते ही हैं। तो ये तो पूरे दिन अगर मैं पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं 20 बारी ये सोफ़े को मैं झाड़ती हूँ, और इसको इसके जो बुक्स, कॉपीज़ इधर-उधर, टॉयज़ का भी, वो सारी मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो ये मेरी बस मॉर्निंग की रूटीन नहीं होती है, समझ लो मैं कम से कम 20 बारी कर लेती होंगी, है ना? उसके बाद ना, मतलब एक बार ही आप अच्छे से मतलब डस्टिंग कर दोगे, पोंछ दोगे ना, तो उसकी जो मतलब चमक वगैरह होती है ना, वो थोड़ी मेंटेन रहती है। नहीं तो अगर आप इसकी सफाई ना डेली नहीं करोगे सोफ़े की, तो क्या होती है ना कि धूल की वजह से उसपे जमते-जमते ना वो काफ़ी उजला-उजला सा होने लगता है, जो कि बहुत ही बेकार सा लगता है। एंड बारिश के दिनों में ना वुडन पे वो वाइट वाइट सी जो फंगस टाइप हो जाती है, वो बहुत ही बेकार लगता है। और उसको मतलब आप जो सूखे कपड़े होते हैं ना, सूखे कपड़े आप मारोगे, डेली एक हाथ मार दो आप हल्की हल्की सी, उससे क्या होता है ना कि वो एक तो डस्ट नहीं उस पर जमा होना है, दूसरी चीज़ है कि वो जो फंगस वंगस टाइप की चीज़ें होती हैं वो नहीं आपको दिखेंगी। तो इस तरीके से मैं एक बार हाथ तो ज़रूर सुबह में मॉर्निंग में, और एक हाथ रात में सोने से पहले उसमें मार ही लेती हूँ अपनी हॉल में। और इस जो सुबह अगर नहीं हो पाया सोफ़े को पूरा हटाकर क्लीन करना, तो मैं रात में तो पक्का से पक्का करती हूँ, लेकिन मैं एक बार ही इसे पूरा डीप क्लीनिंग अच्छे से वो सूखे कपड़े ज़रूर मार देती हूँ, ताकि जो जितनी भी धूल वगैरह थोड़े लगे हो वो सारी क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ करोगे ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जैसे मैं खाना खा ली, थोड़ी एक्सरसाइज़ कर ली, उसके बाद क्या है 5 मिनट लगने हैं मुश्किल से, है ना? 5 मिनट लगने हैं उसमें आपकी जो फर्नीचर्स वग़ैरह होते हैं वो अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएँगे। तो क्यों ना वो 5 मिनट अपनी इन्वेस्ट कर दें इस पे, ताकि जो सोफ़े की लाइफ़ होती है, फर्नीचर्स की लाइफ़ होती है, वो बनी रहे। और चीज़ें नीट एंड क्लीन लगती है ना, तब भी आपको मतलब सही लगता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें घर में ख़रीद लिए हो, उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी तो अब ये हैबिट्स ही बन गई है, या तो मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मैं हाथ तो मार ही लेती हूँ एक सूखे कपड़े से। लेकिन एक टाइम तो ये मेरी रूटीन है कंपल्सरी वाली, कि सारे सोफ़े को मैं हटा-हटा के पीछे, साइड में, हर तरफ मैं सूखे कपड़े को ज़रूर मारती हूँ। फिर टीवी पे भी वही है फ्रेंड्स, एक बार सूखा कपड़ा मैं लगा ही देती हूँ, जो भी सामान है उस पे हल्के-हल्के से सूखे कपड़े को मार देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वग़ैरह है वो सारी क्लीन हो जाए अच्छे से।
तो इसमें ना मुश्किल से 5 मिनट आपके लगने हैं, लेकिन आपकी चीज़ें ना साफ़-सुथरी लगनी है। वही अगर आप डेली ना करो और 1 दिन महीने में लेकर बैठो तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे पड़ जाएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि आप खा लिए हो तो सिंक वॉश कर दिए हो अच्छे से, तो इसी टाइल्स पे हाथ मार दिए, तो हर काम के बाद मुश्किल से 15 मिनट एक्स्ट्रा या 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको लगने हैं, है ना? वो 15-20 मिनट आपको एक बहुत ही आसान तरीके से आपको जो मतलब फ्यूचर के काम है ना उसको आसान कर देते हैं। तो वो 15-20 मिनट आप क्यों ना इन्वेस्ट करो इन सब चीज़ों में। और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे ना साफ़-सुथरा घर हो तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। जैसे गंदगी हो, बिखरा हो घर तो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन बच्चे हैं तो चलो मैं ये नहीं बोल सकती कि ऑल टाइम 24 आवर्स मेरा घर आपको नीट एंड क्लीन ही दिखेगा। बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं ना कि जब खिलौने इधर के उधर, उधर के इधर ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं कैबिनेट की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। कैबिनेट के अंदर मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती, 1-2 दिन गैप करके मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि जो थोड़े-मोड़े डस्ट वग़ैरह इकट्ठे हो वो सारी क्लीन हो जाएँ। और मतलब मुझे एक ही बार जो है ना बर्डन ना पड़े। तो कभी मैं इधर की कैबिनेट, कभी उधर की कैबिनेट ऐसे करके मैं कर लेती हूँ। इकट्ठे मैं नहीं बैठती पूरा करने को, क्योंकि उतना समय भी नहीं होता और दूसरी चीज़ है कि आप डेली-डेली नहीं कर पाओगे। पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक ही दिन कर लोगे। अब नॉर्मल झाड़ू, पोछा ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है ना। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, आप पूरी प्रॉपर डीप क्लीनिंग हर जगह की एक दिन में नहीं कर सकते हो। और ऐसे कर भी लो आप, लेकिन स्पेशली जब आपके पास बच्चे हैं, आपको उनकी टेक केयर करनी है, तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो जो भी मदर्स होंगी, ये न्यूली मॉम बनी होंगी, वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रही होंगी। तो उस तरीके से मेरी चीज़ें चलती रहती हैं। तो सारे सामान को हटा के मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। सामान जितने भी होते हैं ना, छोटे-मोटे टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों के, थोड़े शो पीसेस वगैरह है, तो सबको मैं पोंछ लेती हूँ अच्छे से। और पोंछने के बाद मैं वापस उनके जगह पे रख देती हूँ, ताकि चीज़ें ना नीट एंड क्लीन दिखती रहें। तो उससे ना अच्छा फ़ील होता है। जैसे कुछ लोग भी अगर यदि कोई अचानक से आ जाए तो ना चीज़ें अगर अच्छी रहती है ना तो उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन रहता है कि ये चीज़ों को कैसा रखता है। क्योंकि मैं खुद अगर मैं गई किसी के घर ना, अगर देखती हूँ मैं चीज़ें काफ़ी अच्छे से अरेंज है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इंसान कितना मेहनत करता है, कितनी सफाई से अपनी चीज़ों को रखता है। तो वहाँ से मैं खुद सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मैं अब इसको क्लीन कर ली हूँ और जो सारे जितने भी शो पीसेस टॉयज़ थे उनको वापस उनके प्लेसेस पे मैं फ़िक्स कर दी। तो अब ये फाइनली जो है इसकी क्लीनिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट कार्य की तरफ चलूँगी। आप देख सकते हो पूरा रूम फ्रेश-फ्रेश। तो आप थोड़ी-सी मेहनत होती है ना, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है ना? मेन आपका एनवायरनमेंट क्या है? आपका घर। यदि आपका घर ही साफ़ ना हो तो आपका माइंड कैसे साफ़ हो पाएगा, है ना? तो मेन है कि आपका जो कहीं भी आप बाहर जाओ, सपोज़ आप वर्किंग लेडी हो, आप जॉब पे जा रही हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं घर। वापस तो घर ही आना है, तो घर की साफ-सफाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो कि वर्किंग होती है, वो खुद से नहीं कर पाती, लेकिन हाउस हेल्प से करवाती हैं, है ना? लेकिन साफ घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतनी देर में मैं अपनी चाय बना ली हूँ और जल्दी से बारिश के मज़े लेकर बालकनी में बैठ के अपनी चाय और टोस्ट का मज़ा लूँगी। और फ्रेंड्स सच बताऊँ, बारिश में अगर कोई काम ना हो ना तो काफ़ी मज़ा आता है। आराम से चाय पियो, आराम से बारिश के मज़े लो, पकौड़े खाओ। मुझे मुझे तो बहुत ही पसंद है, बट बहुत ज़्यादा बिखरा हो जाता है। फिर रूम तो मैं ऑलरेडी बताई, झाड़ू वगैरह सारा मैं मार चुकी थी सारे कमरे में। और जो भी ये डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैं उस पे पोछा वगैरह लगा के कंप्लीट कर दी थी। फिर ये लास्ट में मैं बालकनी में आ गई थी। उसके बाद मैं बालकनी की सफाई, फ्रेंड्स पूछो मत, इतना गंदा हो जाता मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो दीवार पे जो ग्रीन ग्रीन लग रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, परेशान। उसके बाद यहाँ पे आप डेली सफाई आपको करनी ही करनी है ना?
तो इस क्योंकि 50 बार आपको बाहर जाना है, कभी कपड़े डालने हैं, कभी कुछ, तो क्लीनिंग तो ज़रूरी है। तो टोटल यहाँ पे जो है 4 बालकनीज़ है। अब चारों बालकनीज़ की सफाई करनी है। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी रूटीन कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं नहाकर बेटी को लेने चली जाती हूँ। तो मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।